हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जो अपन ने किया था वो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए थे अपन, है ना। कुछ 2-3 न्यूमेरिकल अपन और करेंगे पोटेंशियोमीटर के ऊपर, है ना। फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका चलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या चीज़? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए देखते हैं। एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एक पोटेंशियोमीटर है, उसकी वायर को मैंने 2 वोल्ट के सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, है ना। ये वायर है ए बी, ठीक है। इसको आपको कट करके पैरेलल में रखें, ऐसा डायग्राम बनाए, एक ही बात है ना। अच्छा जी, इससे एक सेल मैंने बैलेंस करने के लिए इधर जोड़ा। ये जो सेल है ये है 1.5 वोल्ट का और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम। ये पॉइंट है सी, ठीक है। अच्छा, पहले आपसे मैं पूछूं, क्या ये सेल बैलेंस हो सकता है इसके ऊपर? हाँ सर। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये जो ड्राइवर सेल है, जो मेन सेल लगा होता है इसके अंदर, ये ड्राइवर सेल, इसका ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए इस वाले से। अगर इसका ज्यादा हुआ तो बैलेंस ही नहीं होगा, है ना। अच्छा, अब इससे क्या क्या पूछा? सबसे पहला पॉइंट पूछा, उन्होंने कहा कि रेफरेंस पॉइंट इसमें बी लीजिए, बी यानी बी का पोटेंशियल आपको 0 देना है, ठीक है। उसने कहा कि अगर बी का पोटेंशियल 0 लेते हो तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी। पोटेंशियल पॉइंट ए का और पोटेंशियल पॉइंट सी का, पहला पार्ट, है ना। चलिए जी, ये 0 तो ये कितना हो गया? 2 वोल्ट हो गया। यहाँ से 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ना, ये 2 वोल्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ से चले तो अभी तो देखो यहाँ से कनेक्ट कर नहीं रखा, सर्किट ओपन है तो इसके अंदर कोई करंट जाएगा नहीं। अब करंट नहीं जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप होगा वो होगा कितना? 1.5 वोल्ट। यहाँ 2 वोल्ट का ये एंड 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का डिक्रीमेंट हो गया तो ये कितना बचा? 0.5 वोल्ट। यहाँ से यहाँ हो गए तो करंट की वैल्यू कितनी है भाई? 0। तो I इंटू आर कितना हो गया? 0। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 0। तो ये एंड पे कितना हो गया? 0.5 वोल्ट पे कोई ड्रॉप ही नहीं हुआ, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? 0.5 वोल्ट। तो भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर ये 2 वोल्ट और ये आ जाएगा 0.5 वोल्ट, पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट जो आपसे पूछा गया, उसने कहा कि ये वायर जो दे रखा है दूसरे पार्ट के लिए, इस वायर का लेंथ दे रखा है 100 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उन्होंने बोला कि इस वायर पे मान लो कोई पॉइंट है डी, जिस पॉइंट पे टच करते ही ये बैलेंस हो जाता है, यानी इस वाली डाल से कोई करंट नहीं जाता है ना। मैंने कहा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट डी ऑन वायर ए बी। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट डी ऑन wire AB so that no current flowing through 1.5 वोल्ट बैटरी। इस बैटरी से कोई भी करंट फ्लो ना हो। अच्छा, मान लीजिए ये सी पॉइंट है, मैंने मान लो डी पॉइंट से इसको टच किया, ठीक, और कोई करंट नहीं जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखो ये 1.5 वोल्ट है तो ये भी कितना होना चाहिए? ये 0.5 वोल्ट है तो ये भी 0.5 वोल्ट होना चाहिए ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे डी पॉइंट का पोटेंशियल, डी पॉइंट का पोटेंशियल, तो डी पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाना चाहिए? 0.5 वोल्ट हो जाना चाहिए, हाँ। अच्छा, इस पॉइंट की पोजीशन निकाले, मान लो ये यहाँ से L डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है? L। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1.5 यानी एप्सिलॉन इक्वल टू 5L, यही तो बैलेंस होता है। तो 5 की वैल्यू कितनी भाई? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर। ध्यान रखें भाई, लेंथ आपने सेंटीमीटर में रखी है तो जो आपका आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, इनटू L, ठीक है भाई। एप्सिलॉन इक्वल टू 5L, 5 वैल्यू टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो L की वैल्यू मेरे हिसाब से 75 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 75 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इन्होंने बोला कि अगर ये सेल, पहला पार्ट क्या था कि बी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए और आप ए पॉइंट का और सी पॉइंट का पोटेंशियल लिख दीजिए।
ठीक है। उसके बाद बोला कि डी ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर नीचे वाले सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 0.5 वोल्ट। कितना होगा 0.5 वोल्ट। अच्छा जी, यहाँ से किस इसकी पोजीशन निकालनी है, तो एप्सिलॉन, ये तो इसका पोटेंशियल हो गया। अब इसकी पोजीशन कैसे निकालें कि इसका एप्सिलॉन इक्वल टू फाई एल होना चाहिए। फाई की वैल्यू भाई आपकी ये है इंटू एल, एल की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 75 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 75 सेंटीमीटर। ओके। अच्छा जी, तीसरा इन्होंने बोला जब इसको मैं डी पॉइंट से टच करूंगा, एक कनेक्टिंग वायर लेके इससे टच कर दिया, तो सी से भी कितना करंट फ्लो होगा, तो भाई आई की वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि इस पॉइंट पे तो बैलेंस है ना। इन्होंने पहले पूछा कि किस पॉइंट पे बैलेंस होगा, इतनी लेंथ पे। आज मैं इस पॉइंट को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं तो करंट कितना फ्लो होगा, करंट की वैल्यू कितनी फ्लो होगी 0, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम पोटेंशियल है ना। अच्छा जी, अब दूसरा पार्ट जो ये 3 पार्ट तो एक केस में पूछे, मान लीजिए एक केस के 3 पार्ट हैं। अब भी पूछा कि अगर मैं ये वाला सेल है ये 4 वोल्ट का ले लेता, कितने का ले लेता 4 वोल्ट का, ठीक है। तो बताइए ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स के आंसर बता दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, पहले और थर्ड पार्ट का आंसर तो नहीं तो हम थोड़ी देर बाद बताऊंगा ना। अच्छा जी, तो पहला पार्ट अगर मैं यहाँ पे 1.5 ये 4 वोल्ट ले लेता, तो देखिए पहले ये 0 ये 2, अब ये 2 अब ये 4 वोल्ट है, तो 2 में से 4 गया तो ये कितना बचेगा -2 वोल्ट। तो देखो जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो तो कितना होगा 2 वोल्ट, और बेटा जो सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो मेरे हिसाब से -2 वोल्ट आएगा। कितना आएगा -2 वोल्ट। पिछली बार कितना ड्रॉप हो रहा था 1.5, तो ये कितना बच रहा था 0.5। इस बार कितना ड्रॉप हो रहा है 4 वोल्ट, तो 2 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा -2 वोल्ट, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट, इसका ही पहले पार्ट का आंसर, ये दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में पूछा कि इस वायर पे डी पॉइंट बताना है जहां पे इस सर्किट से कोई करंट फ्लो ना हो। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कोई पॉइंट आएगा ही नहीं इस वायर के ऊपर जिसके ऊपर ये बैलेंस हो जाए, जिसके ऊपर इस पार्ट से कोई करंट ना जाए, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है -2 वोल्ट, और इस पूरी वायर पे -2 वोल्ट कहीं पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो पूरी वायर, क्योंकि ये तो 0 तक ही जा रहा है ना। और वैसे देख लो ये जो ड्राइवर सेल का ईएमएफ है वो कम रहेगा, और इस सेल का ईएमएफ है वो कितना हो गया भाई 4 वोल्ट, अब ज्यादा हो गया है ना। तो ये कहीं पे बैलेंस ही नहीं होगा। तो आप लोगे नो पॉइंट एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट, नो पॉइंट एग्जिस्ट, ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना जिसके ऊपर ही बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, तो करंट तो पूछने की बात ही नहीं है। थर्ड पार्ट तो क्या था, जब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो कितना करंट निकलेगा। अब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए थर्ड पार्ट तो पूछा नहीं है ना। वापस से पूरा सवाल देख लीजिए आप। ऐसे बोला गया एक पोटेंशियोमीटर का वायर है जो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। नीचे 1.5 वोल्ट का एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये एन का नाम सी दिया, ये ए दिया, बी दिया। पूछा कि बी को रेफरेंस पॉइंट यानी बी का पोटेंशियल आप 0 ले लीजिए। अब आपको बताना है ए और सी का पोटेंशियल। तो आपने कहा कि बी ए का पोटेंशियल कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, और सी का कितना आ जाएगा, ए का तो कितना हो गया 2 वोल्ट, और जब ये 1.5 है तो कितना होगा 0.5, ये कितना आ गया भाई 0.5 वोल्ट, ठीक है। दूसरा पूछा कि इस वायर पे ऐसा डी पॉइंट फाइंड कीजिए जिसका पोटेंशियल भी सी पॉइंट के बराबर हो। इस पूरे वायर पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए डी जिसका पोटेंशियल भी सी के बराबर हो, यानी डी का पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए सी के बराबर, यानी 1.5। ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना है। अच्छा, तो ऐसा पॉइंट फाइंड करना है तो आपने देखा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया भाई 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 1.5 इक्वल टू फाई एल, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा किसी भी लेंथ का, भाई v डायरेक्ट को घास से निकाल सकते हो ना आप। ये तो मैंने घास निकाला क्योंकि ये सेल बैलेंस होगा। अब बैलेंस नहीं देखो तो आप जानते हो v इक्वल टू फाई एल। किसी भी लेंथ तक का जो ड्रॉप होता है वो फाई की वैल्यू के बराबर होता है। यहां से यहां तक ड्रॉप कितना हुआ बेटा 1.5, फाई की वैल्यू कितनी है 2/100 इनटू l। यहां से निकालोगे तब कितना आ गया भाई 75। अब इन्होंने बोला अच्छा ये ए और ए बी वायर पर एक ऐसा पॉइंट जिसका पोटेंशियल सी के बराबर हो।
तो डी का पोटेंशियल इतना हो गया और ये उसकी पोजीशन आ गई भाई। अब उसने बोला कि अगर सी और डी को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करें तो कितना करंट फ्लो होगा कनेक्टिंग वायर से, 0, क्योंकि भाई दोनों पॉइंट का सी और डी का पोटेंशियल तो सेम है, तो करंट क्यों फ्लो होगा ना, ये तो बैलेंस हो जाएगा, 0। सेकंड पार्ट पूछा अगर इसकी जगह ये 4 वोल्ट की बैटरी होती तब फर्स्ट और सेकंड पार्ट के दोबारा से आंसर बता दो। तो भाई जब अगर ये 4 वोल्ट की होती तो ये 0 है तो ये तो पक्का 2 ही होता। अब ये 2 है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा -2 वोल्ट का, यानी ये एंड -2 का है। तो इसने पूछा कि ऐसे डी पॉइंट की पोजीशन बताओ, सेकंड पार्ट क्या था इसका, ऐसा डी पॉइंट की पोजीशन बताओ जिसका पोटेंशियल सी के बराबर हो। तो देखो अब सी का पोटेंशियल कितना है -2 वोल्ट, तो इस वायर में ऐसा पॉइंट बताना है जिसका पोटेंशियल -2 वोल्ट हो। अब इस वायर में -2 तो कहीं ला ही नहीं करेगा, या तो 0 से 2 के बीच में माइनस में जा ही नहीं रहा, तो ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नो पॉइंट एग्जिस्ट, ठीक है। और थर्ड पार्ट तो आएगा ही नहीं। बोल बात समझ में आई आपको? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक पोटेंशियोमीटर का वायर है एबी जिसको 2 वोल्ट की बैटरी से मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। उससे बोला कि एक सेल जोड़ा गया है जिसका ईएमएफ कितना है, ये इसका ईएमएफ है भाई, है ना, ये है 1.5 वोल्ट। मुझे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, एप्सिलॉन माइनस वी बाई वी इंटू आर। अच्छा दो चीजें चाहिए, तो चाहिए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के लिए क्या मुझे ये सेल बैलेंस करना पड़ेगा, यस सर। अच्छा और दूसरा v निकालना है, v तब निकालना है जब ये करंट दे रहा हो, यानी इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ना पड़ेगा ना, आपको सर्किट ध्यान होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं ना इस R से, ठीक है। अच्छा दोनों केस में अपन बैलेंस लेंथ निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला बैलेंस लेंथ की इक्वेशन में आता है L1 by L2 minus 1 into R। अच्छा जी L1 क्या होता है, बैलेंस लेंथ तब की जब ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ नहीं हो, है ना, यानी जब ये सेल ओपन सर्किट में हो तब बैलेंस लेंथ। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ये 2 वोल्ट से इसको 1.5 को जुड़ा, जब ये रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है उस समय जो बैलेंस लेंथ आई यानी यहाँ से यहाँ तक की L1, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, मान लीजिए कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू 76.3 सेंटीमीटर। ये तो L1 हो गया आपका 76.3 सेंटीमीटर। और इन्होंने बोला कि जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ तब ये जो बैलेंस लेंथ है ये शिफ्ट हो गई, कितने पे हो गई 64.8 वोल्ट पे, 64.8 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गई। यानी भाई ये क्या है L2, L2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 64.8 सेंटीमीटर। अच्छा जब ये L2 लेंथ आई तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 9.5 ओम, बोलो सही है, इतना आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। वापस से सुन लीजिए क्वेश्चन, क्या कि सर्किट डायग्राम दे रखा है और ये कह रखा है जब इस सेल को बैलेंस किया गया तो लेंथ है 76.3 सेंटीमीटर। इसी सेल को जब 9.5 ओम रेजिस्टर के साथ इस टाइप से जोड़ के फिर दोबारा बैलेंस किया गया तो 64.8 लेंथ आई। तो बताइए इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का भाई फॉर्मूला ये, और L1 की वैल्यू कौन सी होगी जब ये कनेक्ट नहीं था, L2 कौन सी होगी जब ये कनेक्ट था, तो ये कनेक्ट नहीं था यानी ये L1 है, ये L2 है, ये कितना है आपका R है। चलिए अब इसकी वैल्यू रख दीजिए।
देखो आर की वैल्यू कितनी हो गई L1 यानी 76.3, नीचे हो गया 64.8 माइनस 1 इंटू आर, आर की वैल्यू 9.1। भाई आगे तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना बस। तो 76.3 माइनस 64.8 अपॉन 64.8 इंटू 9.5 इंटू 9.5। ओके चलिए इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेना, इसका डिवाइड कर देना, इससे मल्टीप्लाई कर देना, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन आप करेंगे इसका आगे की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एचसीवी का है। देखिए देखो ऐसा दिया गया कि एक ये सेल है, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इसको एक वायर से कनेक्ट करना है, ये ए से बी वायर है, ठीक। इस वायर का लेंथ ए से बी तक 600 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको एक सेल से मैंने कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ ε/2 था और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर था, ठीक है। ये कैलकुलेट ठीक है। अच्छा जी, जो ये वायर है ए से बी तक है ना, ए बी वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 15 आर, 15 ओम, 15 आर। क्वेश्चन है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 15 आर, सेल जो ड्राइवर सेल लगा हुआ है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ईएमएफ इतना है, जिस सेल को बैलेंस करना है वो ε/2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि बताइए कि ये सेल कहाँ पे बैलेंस होगा। चलिए फर्स्ट पार्ट छोड़िए, पहले तो आप मेन चीजें देखिए। आप क्या क्या निकाल सकते हो, क्या आपको इस वायर का लेंथ दे रखा है? यस सर, ठीक है। क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो? यस सर। तो क्या मैं फाई निकाल पाऊंगा? यस सर। देखो ये सेल जब बैलेंस होगा तो मेरे पास इस सेल का ईएमएफ, इस सेल का, इसको लिख लेता हूं, इक्वल टू कितना होगा 5 × L1। क्या इसका ईएमएफ आपको दे रखा है? यस सर। L1 आपको लेंथ निकालने हैं, यस सर। तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फाई की। किसकी जरूरत पड़ेगी? फाई की। तो फाई पता होता है तब तो मैं इसका ईएमएफ निकाल पाता हूं, और अगर फाई नहीं पता होता है तो मैं दो सेल के ईएमएफ का क्या निकाल पाता हूं? रेशियो मात्रा निकाल पाता हूं ना। तो यानी हमें जो फाई चाहिए तो पहले अपन फाई निकाल लेते हैं, है ना। अच्छा जी, फाई निकालते हैं भाई। फाई देखना, फाई इस वायर के अक्रॉस जो फाई होगा तो होगा इस वायर के अक्रॉस अप्लाइड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब पूरा एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन में से इस पे भी तो कुछ ड्रॉप हो रहा होगा, पूरा एप्सिलॉन तो यहाँ पे अप्लाइड है नहीं, वरना कितना हो जाता भाई, पूरा अगर एप्सिलॉन होता तो ईएमएफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ 600 ये होता। पर अभी ऐसा है नहीं, लेंथ तो 600 है पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाइड है वो एप्सिलॉन नहीं है। तो कैसे निकालें कितना अप्लाइड है? तो देखो मान लीजिए इस नीचे वाले सर्किट को छोड़िए, ऊपर वाला सर्किट देखिए, ये वाला सर्किट। तो इस सर्किट में अगर करंट की वैल्यू देखोगे तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस इस वायर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी 15R। तो कितना हो गया? मेरे हिसाब से हो गया ε/16R, ε/16R। ये तो हो गया भाई करंट, क्या चीज हो गई? करंट। अच्छा इस वायर में से अगर इतना करंट फ्लो हुआ तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी VAB कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I × R। I की वैल्यू कितनी भाई? ε/16R, I की वैल्यू इंटू R, इसका रेजिस्टेंस यहां से यहां तक कितना? 15R। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया VAB। तो अप्लाइड वोल्टेज कितना आया? मेरे पास आया 15/16 एप्सिलॉन अपॉन, बेटा लेंथ कितनी दे रखी है? 600, तो ये रख दीजिए 600। मेरे हिसाब से ये कट जाएगा
640, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 640 वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना। ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक। और भी बहुत सारे तरीके आप एक चीज निकाल सकते हो। आप तो क्लियरली एक चीज समझिए कि आपसे पूछा गया है कि ये कहां पर बैलेंस होगा, उसके लिए समझो आपको फाई की जरूरत पड़ेगी। फाई के लिए आपको चाहिएगा इसके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज। अब इसके अक्रॉस देखो, जो पिछला क्वेश्चन करवाया था तो मैंने सेल लिया था जैसे मान लो 2 वोल्ट का, सेल 2 वोल्ट का, तो ये 0 पे माना था, फिर 2 पे मान लिया था। तो ध्यान करना उस क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रखा था ना, सेल आइडियल था। कैसा था? आइडियल था। यहाँ पे कुछ ड्रॉप तो यहीं पे ही होगा ना भाई, इसका V तो अलग होगा ना। अब इस वायर के अक्रॉस चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्या आपने करंट निकाल लिया सर्किट में, इस वाले सर्किट में करंट निकाल लिया? यस सर। अब ये तो बैटरी का ईएमएफ है, पर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ऐसे निकाल सकते हो एप्सिलॉन माइनस आई आर करके। भाई ये तो ईएमएफ है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो यहां से निकालते तब भी ये आता V, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस अप्लाइड है ना, ये VAB आता है ना। तो देखो क्या निकालोगे, एप्सिलॉन माइनस आई की वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन बाई 16R इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना सेल का, ये सोल्व कर लो, 15 एप्सिलॉन अपॉन 16 इतना ही आएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। बोलो ठीक है, चलिए जी हो जाएगा। तो आपकी इच्छा आप कैसे निकाल रहे हो, आप सबसे पहले करंट निकाल लो, करंट के बाद यहाँ से I इंटू आर करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, या बैटरी का अक्रॉस निकाल लो V माइनस V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो यहाँ से भी आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सेम ही, है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, आप चाहो तो ऐसा भी निकाल सकते हो। अगर आपको करंट वरंट निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा निकाल लीजिए। देखो इस सर्किट में ऊपर वाले में कितने रेजिस्टेंस है, 2, और टोटल ईएमएफ कितना है, ये ईएमएफ 2 जगह बटेगा, या तो इसमें और कुछ इसमें। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V2, उस पे ड्रॉप हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, R1 यानी 15R रेज टू R। तो रेशियो कितना आ गया भाई, 15 रेज टू 1, और 15 रेज टू 1 है। तो इसके अक्रॉस मुझे V1 निकालना है कि वायर के ऊपर कितना ड्रॉप हुआ, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल ईएमएफ, जो कुछ इस पे डिवाइड हो रहा है, कुछ इस पे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से भी आप वायर के अक्रॉस आएगा तो इतना ही आएगा। वो आपकी चॉइस है कि आप कैसा निकालना चाहते हैं, आना आपका इतना ही है ना। मैंने आपको 3 तरीके से निकालना बता दिया है ना, कैसे भी आप निकाल लिया। ये V आ गया, ये L आ गया, और ये अपना फाई आ चुका है। कितना आ चुका है, फाई। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब मुझे ये सेल बैलेंस करना है, तो ये जब बैलेंस होगा, जिस लेंथ पे बैलेंस होगा, मान लीजिए ये L लेंथ पे बैलेंस हुआ, तो L लेंथ पे अगर बैलेंस हुआ तो इसका जो एप्सिलॉन है वो किसके इक्वल हो गया होगा, फाई इंटू L। तो एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू फाई की वैल्यू कितनी भाई, एप्सिलॉन बाई 640, एप्सिलॉन बाई 640 इंटू L। लेंथ तो भाई निकालनी है, तो क्या ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरे पास लेंथ की वैल्यू आएगी 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर पे जाके ये एग्जैक्ट बैलेंस हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, ये तो बाकी सभी सिंपल सवाल इनकी तरह यहाँ तक का तो नॉर्मल ही केस है ना। अच्छा ठीक है, तो 320 पे बैलेंस होगा जाके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है वो इसका अच्छा है। अब 320 पे यानी यहाँ से ये बैलेंस है, इस पॉइंट पे अगर आप टच करोगे 320 पे, तो इस वाले सर्किट से मैं पूछूं कितना करंट फ्लो होगा, 0, क्योंकि इस पे तो भाई बैलेंस है। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, 0। पर ध्यान करो ये तो मैंने लेंथ निकाली है, इसके इधर या इधर कहीं पे भी आप टच करोगे तब इसमें से करंट फ्लो होगा। इससे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बैलेंस हो रहा है ना। तो उसने पूछा कि अगर इसको 320 की जगह 560 पे टच करता, कितनी लेंथ पे टच करता, यहां से 560 सेंटीमीटर पे, तो पहले तो आप देखो क्या करंट फ्लो होगा। यस सर, क्या करंट फ्लो होगा, यस सर करंट तो फ्लो होगा। तो उसने पूछा कितना करंट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर से, कितना करंट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर से। बोलो बात समझ में आई? चलिए जी, अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ, ये वैल्यू आप याद रख लेना, 5 वैल्यू। चलिए इस डायग्राम को दोबारा से बनाते हैं।